नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। लंबे समय से बिजनेस क्लास जो है सरवाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और मौजूदा समय की बात करें तो जिस तरह से सेल्स में जो है डाउनफॉल देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है, बिजनेस क्लास जो है काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है। लेकिन बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, थोड़ी नहीं है। उसका एक रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है मार्केट में आज का बच्चा जो है वो घर के बाहर नहीं जाता, जो भी आइटम है वो ऑनलाइन परचेस कर लेता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी ये नहीं सोचा कि जनरल पब्लिक की क्या ओपिनियन है, जनरल पब्लिक को कॉन्फिडेंस ये कि ऑनलाइन से नुकसान कितने हैं। अब पिछले दिवाली के दिनों में एक टीवी का मूल्य ब्रांडेड 85,000 रुपया मार्केट में है, तो ऑनलाइन उसी की कीमत 52,000 रुपया है। एक छोटी सी आइटम और जुड़ी हुई है इसके साथ, आपको बता लूँ, लिस्ट्रीन ब्लू है, मार्केट में 137 रुपये की है और ऑनलाइन 73 रुपीज़ की है। अब बताइए इतना गैप जो है वो क्यों है? इसका मतलब जो ऑनलाइन में मार्केट से जो भी परचेज़ है, इसके बिटवीन जो टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रही ना। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसके बारे में सोचिए। जनरल पब्लिक का जो हाल इस समय ट्रेडर का स्पेशली हो रहा है वो बहुत बुरा हाल है। ट्रेडर को किसी भी ढंग से बचाइए। आज ट्रेडर का लोन जो है, किसी का आप देखिए, छोटा दुकानदार है जिसकी 2 लाख की लिमिट थी आज 5 लाख की है, जिसकी 5 की आज 10 लाख रुपए की है। ये क्यों मरता जा रहा है? इसलिए मरता जा रहा है कि उसको उतना जितना चाहिए, जितने उसके खर्चे हैं, जितना उसके एम्प्लॉइज़ हैं, उसको वो भरपूर नहीं कर रहा। दूसरा, आप देखिए जितनी कॉलोनीज बन चुकी हैं उसके साथ साथ मार्केट डेवलप हो चुकी हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि हमने ये आइटम लेनी है, चलो रघुनाथ बाजार चलो, चलो गांधीनगर चलो। अब छन्नी के पास जो भी आएगा वो चले जाएगा, वो कहता छन्नी में हमारे पास ये मार्केट है, हम यहाँ से ले लेंगे। जानीपुर वाले वहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। अब बठिंडी है, सुनिया है, सिद्रा है, उनके पास माल पड़ गया, बाकी आइटम ये उसके लिए भी गवर्नमेंट को ट्रेडर का सोचना चाहिए कि इसको किस ढंग से यूटिलाइज करना है। जो रघुनाथ बाजार, घुमट और रेजिडेंसी रोड है, ये सब डिपेंड करता था इन 6 महीनों में दरबार मूव के ऊपर, क्योंकि जितने यहाँ पे होटल्स हैं, घुमट में होटल्स हैं, ये सब दरबार मूव से फुल वो होते थे। रेजिडेंसी रोड स्पेशली ये चलता था, सिर्फ दरबार मूव से चलता था। आज इन मार्केट्स की पोजीशन बहुत डाउन है क्योंकि दरबार मूव नहीं है। क्योंकि इस सराउंडिंग में जितने भी आप देख लीजिए फ्लैट्स हैं, जम्मू क्लब के साथ ले लीजिए, BC रोड पे ले लीजिए, MLA हॉस्टल ले लीजिए, ये सारा सराउंडिंग रघुनाथ बाजार, घुमट और रेजिडेंसी रोड को ही पड़ता है। जब दरबार मूव होता था तो यहाँ पे हमेशा 6 महीने के लिए रौनक रहती थी। आज दरबार मूव बंद हो गया, इसलिए इस बाज़ार में बिज़नेस बहुत कम हो गया, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। हम आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो दरबार मूव की 158 साल पुरानी महाराजा के टाइम से प्रथा चल रही है, उसको रिवाइव करें और दरबार मूव वापस लाएं, ताकि ये भाईचारा, ये गुलदस्ता उसी तरह
वापस अपने लेवल पे आए, एक दूसरे के साथ प्यार वही रहे। तो ये उम्मीद रखते हैं कि अगले साल से दरबार मूव की प्रथा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि हम दरबार मूव फुल करेंगे, दूसरा था 200 यूनिट जो बिजली की है वो हम मुफ्त देंगे। अब 3 दिन पहले माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि 1 मार्च से इसको हम 200 यूनिट मुफ्त देंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी की, कि 200 यूनिट उसको मुफ्त दी जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है उसको ना दीजिए। ये एक्सचेकर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। बाकी जो बिज़नेस है ये ट्रेडर्स को बचाएं, कहीं ना कहीं लैकिंग है जो ऑनलाइन के टैक्स में और बाज़ार के टैक्स में बहुत फ़र्क। जी, इस दफ़ा मैं ये कह सकता हूँ कि जो रघुनाथ बाज़ार या एज सच मार्केट्स एज ए होल देखी जाए तो इतना ज़्यादा हमें फ़्लो कस्टमर का नहीं मिल पाया। मतलब कोई ऐसा टेंडेंसी भी नहीं है कि हम जम्मू की मार्केट को कोई प्रमोशन मिल रही हो या कुछ। कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि कहीं बेंड हो गया कि कहीं टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल माइनस हो गया। एक ट्रेन पहले कटरा गई थी, उससे हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब वी एक्सपेक्ट कि 26 को एक ट्रेन श्रीनगर जा रही है, बहुत अच्छी बात है, विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट, बट उससे भी ये होगा जो डायरेक्ट है वो कस्टमर यहाँ पे उतरता था कहीं, वो भी हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। दरबार रूफ हमको पहले नहीं मिल रहा था और वो भी पिछले 10 साल, मतलब जब से गैप हुआ है तब से बहुत फ़र्क पड़ गया हमारे यहाँ पे। तो एज ए बिजनेसमैन हमें तो कोई इंसेंटिव है नहीं या हमें कोई दिख भी नहीं रहा। और लोकल मार्केट्स रीजनल एरियाज़ में डेवलप हो गई है। कोविड की वजह से क्या हुआ है, जो आसपास के रीजन से रजौरी, पुंछ, वहाँ की परचेजिंग पावर वहीं पे रुक गई है। हमारा डिपेंडेंट था इन हिली एरियाज़ का, कस्टमर नीचे आता था, हमारे को वो एक कस्टमर मिलता था। बट आज की डेट में वो कस्टमर उस कोविड या उन एरिया की वजह से वहाँ के जो शॉपकीपर छोटे थे उन्होंने अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा दी है, उन्होंने अपना परचेजिंग स्लैब बढ़ा दिया है। पर्टिकुलरली ब्रांड्स जो थे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, आज की डेट में वो ब्रांड्स वहाँ पे भी हो गए हैं। उससे हमारी मार्केट्स जो रीजन की हैं वो काफ़ी डेड हो गई है। और जो कुछ स्टोर्स अच्छे कर रहे हैं तो बस उन्हीं स्टोर्स का काम है और एज सच पूरा नहीं है। अगर कोई ओवरऑल रेंट के ऊपर बैठा हुआ है, बेशक वो मॉल में है या कहीं भी है, उसकी भी सेल डाउन है। पहले रीजनल एरिया, मतलब हमारा ये जो एरिया आता था सिटी का, हमारा गुज्जर नगर वाला या खड़ी का तालाब वाला, यहाँ पे लोग आके रहते थे। आज की डेट में वो एरिया यहाँ रहता ही नहीं है। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो अलग एरिया को डिमार्केटेड हो गई है जहाँ पे वो रह रही है। उन चीज़ों से हमको बहुत फ़र्क है और बिजनेस एज ए होल अच्छा नहीं चल रहा। मौसम की मार भी कह सकते हो आप, कुछ हमें पड़ रही होगी, बट एज ए बिजनेसमैन वी आर नॉट हैप्पी। काफ़ी सफ़र हो रहे हैं जी। देखें, बिज़नेस क्लासों में लगता है बना ही सफ़र होने के लिए है। चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की मार देखें, चाहे हम व्यापार के बाकी हालात देखें, वो बना ही सफ़र होने के लिए है। तो बस उसी सफ़र जो है, जो वो सफ़र, उसी सफ़र हम उस नुकसान के साथ झेले जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज बढ़िया होगा, कल बढ़िया होगा। लेकिन किसी तरह का भी पुश जो चाहिए एक ऑफलाइन ट्रेड को, वो कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे हम बात करें कि आज की डेट में अगर आप ऑफलाइन ट्रेड रिटेल मार्केट की बात करें, अभी हम यहाँ पे रघुनाथ बाज़ार में खड़े हैं। रघुनाथ बाज़ार से छोड़ के हम बाकी भी सभी मार्केट्स की बात करें, चाहे वो हमारी ओल्ड सिटी की मार्केट्स हों, चाहे हमारी आउटर छन्नी की मार्केट्स हों या गांधीनगर की, कहीं की भी मार्केट हो, सभी जगह अगर हम देखेंगे एक ही जैसा हालात है, चल रहे हैं। उसमें क्या है कि जैसे अगर आप भी भली भांति जानते हैं इसे, और आप तो हमारे से ज़्यादा आपका विजन वाइडर रहता है, आपका सभी के साथ गुफ्तगू होता रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ रहती हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, एसोसिएशन के जो भी मेंबरान रहते हैं, सभी के साथ आपका गुफ्तगू होता है। उसमें देखें क्या रहता है कि जैसे 2020 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जैसे कोविड आया। कोविड आने के साथ क्या हुआ कि एक कुछ हमारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ रही, वो जाने अनजाने में रही, या कुछ उसके एट ईज़ मतलब कि जो कन्वीनियंट करने के लिए रही, ऑनलाइन ट्रेड को उन्होंने बूस्ट करा उस टाइम पे। जबकि ऑफलाइन ट्रेड हमारा सारा रिटेल्स मार्केट सभी बंद थी, ऑनलाइन ट्रेड को पुश किया गया उस टाइम पे। और उस टाइम पे पुश करा गया, उसके साथ क्या हुआ कि ऑनलाइन ट्रेड की तरफ लोग ज़्यादा गए। और दूसरी उस चीज़ के ऊपर ऑनलाइन ने मार्केट को मंदा तो किया ही हुआ है, उसके साथ काफ़ी चीज़ों का फ़र्क भी है। और सबसे बड़ी बात अगर हम ये देखें, ऑनलाइन ट्रेड के ऊपर किसी तरह का भी चेक कोई नहीं है।
चाहे वो किसी तरह की भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ बनती है। पिछले दिनों हमने एक जैसे एक हमारा लेबर का एक कुछ आया था, तब भी हमने वहाँ पे उस एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग के मैं वर्चुअल मोड पे मीटिंग थी, मुझे भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी थी, सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप कि एक दिन आप अपना ऑफ डे बनाएं या कुछ करें। मैंने तभी सर आप बात करते हैं मार्केट्स की दुकानें बंद करने की, आप मार्केट की दुकानें बंद करने की बात करते हैं, जबकि आप आज की डेट में आपके हाथ में, मेरे हाथ में, बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वो चलती फिरती दुकान है, उसको आप कहाँ पे बंद करेंगे? आप देखिए, किसी तरह की भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं, दुकानदार पिसता है। किसी तरह की भी कोई भी रेगुलेशंस आती हैं, दुकानदार पिसता है। उसको एक तो वो वैसे ही मंदी के दौर से मार सह रहा है, प्लस उसके बाद उसको किसी तरह का बूस्टअप नहीं पुश किया जा रहा कि उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ, उसको इन्वॉल्व करके ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ। उनको कहाँ पे दिक्कत है, वो क्या चीज़ चाहते हैं कि जिस वजह से मार्केट्स में रौनक जो वापस आए, रौनक वापस आएगी तो काम बढ़ेगा तो टैक्सेशन बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी। इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। और आप कहते हैं कि काम में कोई फ़र्क पड़ा है, आप ऑफलाइन ट्रेड का टैक्सेशन ग्राफ देखेंगे, आपको खुद दिखेगा वहाँ पे एक फ़र्क कहाँ पे है कि नहीं है। ये हमारा ऐसा मानना है और यही के साथ हम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बाकी जगह से भी, जहाँ पे भी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको यही कुछ सुनने में मिलेगा। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जब ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट टेकअप किया था, एब्सा रोड का उन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था जम्मू में, उससे पहले अगर सिनेरियो देखा जाए तो बहुत बेहतर था। और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत लंबा टाइम लग गया, बहुत लंबा अरसा, जिससे मार्केट में आना जाना बंद था और उस वजह से मार्केट का बिज़नेस भी ऑलमोस्ट 25% पे आ गया। तो बायर जो है वो शिफ्ट हो गया आगे पीछे। अब मार्केट खुल गया है, धीरे धीरे बिज़नेस, इसमें एब्सा रोड की बात कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे वापस कस्टमर्स के पाँव वापस आ रहे हैं। लेकिन सिनेरियो ये है कि बिज़नेस ओवरऑल, खाली एब्सा रोड नहीं, मुझे लगता है कि इंटायर कंट्री में बिज़नेस ओवरऑल डाउन ही है इस स्टेज पे। कुछ इन दिनों में कुछ शादी हैं, कुछ फंक्शन मैरिजेस की वजह से अगर मार्केट थोड़ा सा लिफ्ट हुआ, जो वो भी कुछ लिमिटेड सेगमेंट्स का हुआ था, जैसे हमारे मार्केट के अंदर गारमेंट्स का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इस सेगमेंट्स को लेके बाकी अगर बाकी ओवरऑल बात करें तो बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा डाउन है। उम्मीद करता हूँ इकनॉमिक पॉलिसी, सरकार भी आ गई है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी अब बेहतर आएंगी और इस बजट जो आने वाला है उसमें कुछ ना ऐसा पैकेज कुछ ऐसे लाए जो मिडिल वर्ग के लिए, मिडिल सेक्शन के लिए भी सोचा गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका इम्पैक्ट कुछ होगा और बेहतर ही होगा हमारे लिए। निसंदेह बिजनेस क्लास प्रभावित तो हो रहा है और प्रभावित होने के कई कारण माने जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है ऑनलाइन शॉपिंग का। जिस तरह से ऑनलाइन का प्रचलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्लास जो है ऑनलाइन शॉपिंग से प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन से निसंदेह कस्टमर्स को फ़ायदा पहुँच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी जो है इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं, जो चेक्स एंड कंट्रोल बनाए गए, क्या वो ऑनलाइन पर भी जो है अप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को कोई ना कोई बीच का रास्ता भी निकालना चाहिए। और विशेष प्रकार से अगर हम रघुनाथ बाजार की बात करें, ओल्ड सिटी की बात करें, तो जिस तरह से यहाँ पर दरबार मूव देखने को मिलता था, तो कहीं ना कहीं जो है दरबार मूव से भी बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी हद तक लाभ मिलता था। ना तो अभी दरबार मूव है और ना ही यहाँ पर जिस तरह से कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स जो हैं हमें दुकानों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।